Hello everyone. Good morning you all. My name is Mohit Bhiyana. Today you all are welcome at here. So students, today I would like to teach you the subject mathematics. In this subject of mathematics, we will study quadrilateral or especially the properties of a parallelogram. Now come to the screen. This is my screen. I hope it is shared with you all. तो स्टूडेंट्स हमने क्या देख रहे हैं अभी तक कि हम प्रॉपर्टीज को स्टडी कर रहे हैं वन बाय वन विद द हेल्प ऑफ सम थ्योरम्स। तो हमारे पास कुछ थ्योरम्स थी, थोड़ा सा मैं रिकैप कर देता हूं। देखो, जो थ्योरम नंबर 8.5 थी, इसके अंदर हमने क्या देखा कि अगर हमारे पास कोई क्वाड्रिलेटरल है जिसके अंदर हमें क्या गिवन है, अपोजिट एंगल्स के जो पेयर्स हैं उसके अंदर हमारे पास जो अपोजिट एंगल्स हैं वो क्या है, इक्वल है, देन आप क्या कह सकते हो, इट्स अ पैरेललोग्राम। ये हमारे पास कौन सी थ्योरम थी, थ्योरम नंबर 8.5, और ये हमारी क्या बन जाती है, एक प्रॉपर्टी बन जाती है। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल है, अगर आपके पास अपोजिट एंगल्स इक्वल हैं तो आप क्या कह सकते हो कि ये हमारे पास क्या बन जाएगी, एक पैरेललोग्राम। थ्योरम नंबर 8.4 में हमने क्या देखा है कि कोई पैरेललोग्राम है तो उसके अंदर हमारे पास जो अपोजिट एंगल्स हैं वो इक्वल होते हैं। इसके अंदर क्या है हमारे पास, अगर अपोजिट एंगल्स इक्वल हैं तो वो क्वाड्रिलेटरल क्या बनती है, हमारी एक पैरेललोग्राम। लेकिन पैरेललोग्राम के अंदर क्या होता है, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। थ्योरम नंबर 8.3 क्या कह रही थी, इफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल, तो क्वाड्रिलेटरल के अंदर हमारे पास अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। अगर होते हैं तो वो क्या बन जाती है, एक पैरेललोग्राम। अपोजिट साइड्स जो है पैरेललोग्राम के अंदर वो पैरेलल भी होती हैं और इक्वल भी होती हैं। ठीक है, पैरेललोग्राम के अंदर अपोजिट साइड्स हमारी इक्वल होती हैं। चलिए अब हम करते हैं थ्योरम नंबर 8.6। इसके अंदर हमारे पास क्या है, द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट का मतलब क्या है कि इक्वल डिवीजन। ठीक है, बाइसेक्ट मीनिंग टू यू इज दैट इक्वल डिवीजन। तो इसके अंदर हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास कोई पैरेललोग्राम हो ए बी सी डी, अगर हमारे पास कोई पैरेललोग्राम है उसके अंदर हमारे पास कितने डायगोनल्स होते हैं, दो डायगोनल्स होते हैं, AC और BD। जो BD डायगोनल है वो AC को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, जो AC डायगोनल है वो BD को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। AC डायगोनल क्या करेगा, BD को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, और BD डायगोनल क्या करेगा, AC डायगोनल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। ठीक है, तो अगर आपने AC को डायगोनल लिया, दैट मीन्स यू हैव टू प्रूव आउट दैट BO इक्वल टू OD। और अगर आपने BD को डायगोनल लिया तो ये आपको क्या प्रूव करना है, AO इक्वल टू OC। ठीक है, तब हम चलते हैं प्रूफ की ओर। देखिए क्या है, गिवन क्या है आपको, ABCD एक पैरेललोग्राम है, ACBD दो डायगोनल है, वो क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, किसका, AC और BD का। ठीक है, ABCD एक पैरेललोग्राम है, AC और BD दो डायगोनल्स हैं, वो क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किसके बीच का, AC और BD के बीच का। आपको क्या प्रूव करना है, OA इक्वल टू OC और OB इक्वल टू OD, ये आपको प्रूव करना है। OA इक्वल टू OC और OB इक्वल टू OD। ठीक है, तो प्रूफ की ओर चलते हैं अब हम। देखो प्रूफ कैसे होगा, अपोजिट साइड्स जो होती है पैरेललोग्राम में वो इक्वल होती है, आपको पता लगा। AD इक्वल टू BC होगा और AP इक्वल टू CD होगा। बिल्कुल ठीक है, अपोजिट साइड्स जो है वो पैरेलल भी होती है और इक्वल भी होती है। अगर आप ये देखते हैं, AD पैरेलल टू BC है और AB पैरेलल टू, ये है हमारे पास CD। ठीक है, अगर AD पैरेलल टू BC है और हमने ट्रांसवर्सल किसको लिया है, BD को। ठीक है, AD पैरेलल टू BC है और ट्रांसवर्सल हमने DB या BD लिया है। तो ये देखो ADB और CBD, या हम कह सकते हैं ये एंगल ODA इक्वल टू OBC, कौन से एंगल्स हो जाएंगे, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, या आप सिंपली इनको क्या कह सकते हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, और दूसरी तरफ हमारे पास ये भी होगा कि AD, ये जो है AD अगर पैरेलल है BC के और हम डायगोनल ले लेते हैं इसको AC को, तो हमारे पास ये भी होगा OCB इक्वल टू OAD। ठीक है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है,
अब आप ये दो ट्रायंगल्स एज्यूम करो, ट्रायंगल AOD और ट्रायंगल BOC। ट्रायंगल AOD और ट्रायंगल BOC, ये देखो यहाँ पर हाईलाइट भी की हुई है, आपको कलर मार्किंग भी दिखाई हुई है कि इसके अंदर आपने दो जो ट्रायंगल्स हैं वो कौन सी एज्यूम करनी है। ट्रायंगल AOD इक्वल टू आपने प्रूव करनी है किसके, BOC के, यानी कि आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करनी है। तो कैसे प्रूव कर सकते हो कॉन्ग्रुएंट है, ये देखो एंगल OAD जो होगा वो एंगल OCB के इक्वल होगा, ठीक है। AD इक्वल टू, ये आपको पता ही है, ठीक है, AB इक्वल टू BC होगा, और ODA जो होगा हमारे पास वो किसके इक्वल होगा, OBC के। तो एंगल साइड एंगल रूल की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव आउट कर सकते हैं। और एट लास्ट आपको क्या प्रूव करना है, OA इक्वल टू OC और OD इक्वल टू OB। ये आप कैसे कर सकते हैं, CPCT, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो आपने दो ट्रायंगल्स ठीक से चूज करनी है, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, एट लास्ट आपको ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव करनी है, और आप ये CPCT से कह सकते हैं कि OA विल बिकम इक्वल टू OC एंड OD विल बिकम इक्वल टू OB, ठीक है। CPCT, दिस इज द प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम। ये डायगोनल्स जो होते हैं पैरेललोग्राम के वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, ठीक है। दिस इज द एंड ऑफ माय टुडेज लेक्चर। थैंक यू ऑल।